हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब। आज का दिन बुधवार का दिन है और ये वीडियो मैंने सुबह से बनाना शुरू किया था। तो सानू जा रही है कॉलेज, उसके लिए मैं जो टिफ़िन जो है वो लेके जाती है अपना, उसी की तैयारी मैं कर रही थी यहाँ पर। तो पहले सोचा था कि मैं उसको पराठे दे दूँगी, लेकिन पराठों के लिए उसने मना कर दिया था। तो मैं यहाँ पर दाल चावल बनाने की तैयारी में लगी हुई हूँ और मेरी जो दाल है ना वो उबल चुकी है। तो मैं उसको छोंकने के लिए अब प्याज व्याज काट के रखूँगी। और साइड में मेरे चावल जो है वो उबलने के लिए रखे हुए हैं। चाय मैंने अभी नहीं बनाई है, सिर्फ झाड़ू निकाली थी और बस इतना ही काम किया था। और जो है फिर मैं लग गई थी अपनी दाल चावलों को बनाने के लिए। काम तो बाद में होते रहेंगे, पहले उसको लंच जो है वो ज़रूरी होता है बच्चों का, वो पैक कर दे, क्योंकि वो शाम को ना काफ़ी लेट तक घर पहुंचती है। तो इसीलिए मैं उसको अच्छा सा टिफ़िन जो पैक करके दे देती हूँ। और खा के वो कुछ जाती नहीं खाने के लिए, तो बोल देते सुबह सुबह मेरे से नहीं खाया जाता। तो फिर मैं और यहाँ पर ना मैंने साबुत टमाटर दाल में डाल दिए थे, क्योंकि इनका जो छिलका छोटे काटती हूँ तो फिर छिलका अच्छे से नहीं उतरता। और मैं पहले छिलका नहीं उतारा था, तो मैंने जो साबुत टमाटर दाल में डाल देते और इसको ना बाद में ऐसे आराम से ये उतर जाता है इसका छिलका। और यहाँ पर मेरी कसूरी मेथी ख़त्म हो गई थी, तो उसको भी मैं अब डब्बे में डाल लूँगी, क्योंकि दाल में ना कसूरी मेथी का छोंक एक अलग ही टेस्ट ले आता है, अच्छा लगता है उससे। उसकी मतलब टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है दाल में कसूरी मेथी का। और ज़्यादा मसाले दाल में नहीं डालते, बिल्कुल सिंपल सी दाल में छोंकती हूँ, सिर्फ थोड़ी सी मेथी डालने के बाद में वो वैसे ही काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर जो तेल मैंने चढ़ा दिया था और उसमें प्याज डाल दी। और अब इसमें हल्दी, मैंने उसमें दाल उबालती हूँ तो उसमें हल्दी मैं डाल देती हूँ, लेकिन इसमें बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डाली है मैंने। तो मिर्च मैं उसमें नहीं डालती, तो यहाँ पर मैंने मिर्च भी डाल लिया है, क्योंकि ना दाल उबालते समय ना मिर्च अच्छे से पकती नहीं है। तो यहाँ पर मैं मिर्च को पका लूँगी। और जो टमाटर मैंने दाल में उबलने के लिए रखे थे ना, वो अब छिलका तो उतार लिया था, तो उनको ना यहाँ पर चम्मच से मैश कर देंगे तो वो बिल्कुल दाल में अच्छे से घुल जाएंगे, मुंह में नहीं आते हैं। वरना टमाटर तो मुझसे भी टमाटर जो खाए नहीं जाते, तो बच्चे तो कैसे ही खाएंगे। तो यहाँ पर दाल में जो टमाटर को अच्छे से मैश कर लिया था, तो मेरी दाल भी छुक चुकी है। और अब मैं अपने लिए चाय भी बना लूँगी थोड़ी देर बाद, बस उसका एक बार लंच पैक कर दूँ फिर मैं अपनी चाय बनाऊँगी। तो चावल भी यहाँ पर बन चुके थे। तो लंच तो उसका पैक करके मैंने रख दिया साइड में। अभी ना प्लेट में डाल के रखी है, अभी पैक नहीं किया है, प्लेट में डाल के रखी है। वो गर्म है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, अभी है 5 मिनट उसको घर से निकलने के लिए। तो मैंने जो दूध और मैं जो ये केला का जो बनाना शेक होता है ना, ये मैं उसको बना के दे दूँगी, 1 गिलास वो पी के चली जाएगी। रोटी तो उसने मना कर दिया था खाने के लिए, दाल चावल वगैरह भी। तो यहाँ पर के मैं बनाना शेक बना के उसको 1 गिलास दे दूँगी वहाँ अंदर। और फिर मैं इसका लंच पैक करती हूँ। तो दाल और चावल को मैंने एक प्लेट में निकाल के रख दिया है और सारे बर्तनों को हाथ हाथ खाली कर लूँगी। रसोई का सारा काम ख़त्म ही कर लूँगी। हम भी दाल चावल खा लेंगे, 1-2 रोटी प्रिंस खाएगा तो मैं उसकी ज़रूर बना के दूँगी। और अभी वो घर पे है नहीं, बाहर गया हुआ है, तो इसलिए मैंने अभी रोटी अभी नहीं बनाई है। और जो ये उसके ठंडे होने के लिए रख दे साइड में। और अब मैं हाथ के हाथ बर्तन भी धो दूँगी अपने सारे, ताकि रसोई का काम ख़त्म हो। रसोई में आजकल ना काफ़ी मच्छर हो रहे हैं और गर्मी बहुत हो रही है, इसलिए ज़्यादा देर यहाँ पर खड़ा हुआ नहीं जाता। बस यही है कि जल्दी से काम ख़त्म करो और बस भाग जाओ अंदर, कुछ और देखते हैं फिर। तो मैं बाहर कूलर चला लेती हूँ, उसकी थोड़ी थोड़ी हवा से नहीं अंदर जो उमस बनता है ना वो बिल्कुल काफ़ी कम हो जाता है। उसकी थोड़ी थोड़ी हवा अंदर चलती रहती है। हवा तो वैसे लगाएंगे ना तो सामने रख के तो फिर गैस नहीं चलेगा, इसलिए वो दूर ही रखा रहता है। तो बस वहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऐसे हवा लगती रहती है, तो उससे काफ़ी राहत मिल जाती है। और अब मैं उसका जो लंच वगैरह पैक कर रही हूँ
और दाल में नमक डाल के, क्योंकि चावलों में ना नमक दाल में कमी होता है। तो यहाँ पर उसका लंच हो चुका है पैक और अब मैं उसको दे दूँगी और वो अपना लंच लेके अब निकल जाएगी। सुबह सुबह का बस यही काम जो थोड़ा सा भाग दौड़ का होता है। वैसे स्कूल था जब ज़्यादा भाग दौड़ होती थी, अब कॉलेज है तो लेट भी जाती है, तो इसलिए हमारा काम भी धीरे धीरे चलता ही रहता है। इतना बर्डन नहीं होता कि भाग भाग के काम करना पड़ता है, ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेट तक ही जो है काम शुरू करते हैं। और जी उसका लंच वगैरह दे दिया है, अब वो जब जाएगी तब चली जाएगी, उसकी बस आएगी तब। और मैंने जो बर्तन वगैरह सब साफ़ कर लिए थे, तो मैं रसोई की स्लैब भी अभी साफ़ कर दूँगी। और सुबह सुबह का जो ज़्यादा काम होता है ना वो रसोई का ही होता है। तो अभी मैं थोड़ी देर बाद बनाऊँगी अपने लिए चाय। तो रसोई से तो निकल के मैं आ गई थी अंदर, और ये फेस पैक था, इसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैंने इसको हाथ पे निकाल लिया पूरा। तो सोचा क्यों ख़राब किया जाए, तो मैंने ही अपने फेस पे इसको थोड़ा थोड़ा लगा लिया है। बिल्कुल थोड़ा सा ही था ये, तो इसको भी मैंने अपने फेस पे लगा लिया। और अपना जो है ना ऐसा कुछ करने में थोड़ा सा हम आलकस कर जाते, लेकिन बाद में तो अच्छा फील होता है। और अपने लिए ना कुछ करते रहना चाहिए ताकि खुद को अच्छा लगे। और काफ़ी अच्छा लगता है जब हम खुद के लिए कुछ करते हैं, ना करें तभी थोड़ा सा आलकस रहता है। तो मैं यहाँ पर अपना फेस पैक लगा लूँगी। और मुझे ना कई दिनों से सर में अच्छी खासी खुजली हो रही है, जिससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो अब मैंने एक दो बार पहले भी लगाया, तो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है इस चीज़ से। तो यहाँ पर दही और एलोवेरा का पेस्ट जो है मैं अपने सर में लगाती हूँ, बालों में। मैंने पिछले 2 साल पहले अपने बालों में केराटिन करवाई थी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी हेयर फॉल हुआ, मेरे काफ़ी सारे बाल चले गए। मेरे बाल ना काफ़ी भारी थे, तो और छोटे तो थे ही, छोटे तो मैं रखती ही हूँ, अब तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन ये ना बिल्कुल ही डैमेज हो चुके हैं। तो इसके लिए मुझे ना थोड़ा थोड़ा फेस पैक लगाना पड़ता है कभी कभी, ताकि ये थोड़ा सा इनमें अच्छी सी नमी सी बनी रहे। तो मैं अंदर बैठ के लगा रही थी, पहले मैंने खड़े होकर लगाया, जिससे कि ये फर्श पे गिर रहा था लिक्विड इसका पेस्ट का। तो यहाँ पर बैठ के मैंने चुन्नी ले ली ताकि कपड़े ख़राब ना हो, क्योंकि इसकी ना दही की स्मेल आती है फिर बालों में से एक अजीब सी। तो मैं यहाँ पर बैठ के इसको अच्छे से लगा लूँगी। और चुन्नी फैला ली है मैंने ताकि मेरे कपड़ों पे गिरे ना, जब तक ना नहाऊं जब तक। तो यहाँ पर अच्छे से लगा लिया। और इसको लगाने के बाद ना इतनी ठंडक मिलती है सर में, आप ट्राई करके देखना। काफ़ी ठंडा सर हो जाता है बिल्कुल, जो स्कैल्प है एकदम ठंडी ठंडी हो गई थी। और मुझे ना जब मैंने सिर धोया और उसके बाद से मुझे अगले दिन भी खुजली नहीं चली, जो मुझे बहुत अजीब सी खुजली होती थी सर में। तो काफ़ी अच्छा लगा और बाल भी स्मूथ से हो गए थे। तो हफ्ते में एक बार ना ऐसा कुछ अपने लिए ज़रूर करना चाहिए, फेस पे या बालों पे। ज़रूरी नहीं है कि मतलब खुद की केयर करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये मैंने भी किया है, तो बालों पे लगाऊंगी, लगा लिया है। और जो मास्क है ये जब तक सूखेगा तब तक मैं अपने सारे जो काम है छोटे मोटे जो बचे हुए थे, जैसा कि हमने चाय पी थी दोबारा से बना के सामने जाने के बाद में, तो उसके 2-3 बर्तन थे, तो मैं उनको भी अब धो दूँगी। तो तब तक ये सूख भी जाएगा। फेस मास्क तो जल्दी सूख जाएगा 15-20 मिनट 10-15 मिनट में ही, लेकिन ये जो है बालों में लगाने इसको कम से कम 1 घंटे रखना पड़ेगा मुझे सर में, तभी इसका अच्छा असर होगा। जो रूसी वगैरह हो जाते हैं बालों में, जो स्कैल्प जो है वो ड्राई हो जाती है उसकी वजह से, तो वो भी काफ़ी चिकनी हो जाती है। और मैंने यहाँ पर दाल भिगोई हुई है दही बल्ले बनाने के लिए, तो मैं इसको धो धा के अच्छे से और पानी डाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे दही बल्ले बनाने हैं। तो ये दाल बची हुई थी मेरे पास 1 पैकेट, कल जैसे मैंने अपनी रसोई की थोड़ा सामान इधर उधर किया तो ये पैकेट मुझे दिख गया, तो मैंने इसको भिगो के रख दिया है। तो मैं बनाऊँगी अगले दिन दही बल्ले। और ये जो बाल्टी है इसको भी धो के और अच्छे से ताज़ा पानी में भर के रख दूँगी। फ्रिज की बोतलें तो मैंने भर के रख दी है। और इन दिनों में वैसे तो ठंडा पानी की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो बोतलें होती हैं ना उनको ढक्कन लगाने के बाद में वो पानी अच्छा लगता है पीने में, क्योंकि कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए फिर बोतलों का पानी ही से मुझे अच्छा लगता है पीना। बल्कि गर्मियों में नहीं पिया जाता है इतना ठंडा पानी।
तो ये बाल्टी भी मैंने भर के रख दी है। और मैंने जो कल कपड़े धोए थे शाम को तो वे सूखे नहीं थे, मैंने उनको धूप में सुखाने के लिए दोबारा से रख दिया था। तो मैं इनको भी अब उतार लूँगी। और पूरा दिन ना ऐसे ही चला जाता है, बस छोटे छोटे काम ऐसे दिखते भी नहीं कि बहुत ज़्यादा काम है, इसलिए कहते हैं कि तुम पूरा दिन करती क्या हो घर में। लेकिन ये देखो कितने सारे कपड़े हैं। तो छोटे छोटे काम से ही ना पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। कुछ थोड़ा बहुत हम बैठ भी जाते हैं कि कर लेंगे, कुछ पूरा ये छोटे छोटे काम इतने सारे हो रहते हैं हमारे पास कि पता ही नहीं चलता दिन कहाँ चला गया। और ये है मेरा सफ़ेद पेठा जिसका जूस मैं बना के पीती हूँ खाली पेट। तो अभी काम से मैं फ्री हुई हूँ तो मैं इसको भी अब बना के इसका जूस निकाल के पी लूँगी, जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। तो ये भी मैंने ट्राई किया था, 1 हफ्ता हो गया मुझे इसको बना के पीते हुए। चाहे जितना भी लिकड़े, थोड़ा सा लिकड़े, खाली पेट ना अच्छा रहता है ये सफ़ेद पेठे का जो जूस निकलता है। तो बस ये मैंने भी बना लिया और इसको मैं बैठ के अब अंदर आराम से पीऊँगी। हेलो दोस्तों, तो 12 बज चुके हैं और मैं सारे काम करके फ्री हो गई हूँ अब। और मैंने जो फेस मास्क लगाए थे वो मैंने धो लिया और पसीने आ गए काफ़ी सारे। उसको हटाने के बाद में तो पसीने मुंह से सूख ही नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या सारे पोर्स ही खोल दिए। और सर में मास्क लगाया था। तो अभी मैं नहाने जाऊँगी, लेकिन थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, बैठूँगी थोड़ी देर। अभी खाना वाना कुछ भी नहीं खाया, बस यही पिया, 1 गिलास खाली मग्गी भर के पी लिया खाली पेट। तो इसके बाद में अब मैं जाऊंगी नहाने थोड़ी देर बाद में और सर को धोऊंगी। बस इसमें ये एक दिक्कत होती है कि इसकी ना स्मेल हो जाती है सर में। जहाँ आपको 1 शैम्पू का पाउच लगता है वहाँ 2 लगाने पड़ेंगे अच्छे से, मतलब अगर 2 लगाते हो 3 लगाने पड़ेंगे। इसको अच्छे से धोना पड़ेगा। और मैं मेहंदी लगाऊंगी, मेरे काफ़ी बाल सफ़ेद दिखते हैं सर में। तो मैंने मेथी मंगाई है, उसको भिगो के, मेथी ना सर के लिए अच्छी होती है, उसका पानी भी अच्छा होता है। और उसको जो भिगोने के बाद वो पूरी गल जाती है ना, उसका पेस्ट बना के हम सर की जो जड़ों में लगाते हैं ना, तो खुजली डैंड्रफ वगैरह नहीं होता। और शायद हेयर फॉल भी काफ़ी कम होता है। और सर में कुछ ना कुछ तो लगाओगे तो ज़्यादा कुछ नहीं तो ठंडक तो होगी। मुझे खुजली हो रही है कई दिनों से, बहुत भयंकर वाली, जिससे मैं परेशान हो चुकी हूँ। तो इसीलिए मैंने आज ना दही लगाई है सर में, दही और एलोवेरा मिला करके। और कल मैं लगाऊंगी मेथी। तो मैं करती हूँ थोड़ी देर रेस्ट, फिर नहा के थोड़ी देर बाद फिर देखेंगे आगे क्या करना है। अभी तो खाना भी नहीं खाया है, रोटी बनाऊंगी। तो थोड़ी देर बाद मैं नहा धो के आ चुकी थी अंदर। मुझे जाना था अभी मंदिर में जोत करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने जो मैं अच्छे से अपने सर को धोया है और बाल काफ़ी मुलायम से लग रहे हैं मेरे को। तो इनको मैं अब बाहर लूँगी, बाहर जाके बस। मेरे बालों में ना इसको जो जैसे मैं सर धो के आई हूँ तो मुझे काफ़ी फ़र्क लगा, मुलायम से भी हो गए हैं बाल और खिंडे खिंडे से भी हो गए। जैसे सिल्की सिल्की से बाल होते हैं ना, अलग अलग से हो जाते हैं, वैसे बाल हो गए। और हेयर फॉल भी मुझे काफ़ी हो रहा है अभी। तो इसके लिए थोड़ी सी तो केयर अपनी करनी पड़ेगी। तो बस मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मैं खाना लेके बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो यहीं तक था मेरा ये व्लॉग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे आपसे अगले न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।